आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। देखो, ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग को पता चल ही गया होगा ये तस्वीर देख के। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हैदराबाद में क्या अभी तेलंगाना में अभी क्या चल रहा है, तो जान ही रहे वहाँ पे एक फॉरेस्ट है, ठीक है, एक जंगल है जिसका नाम है कंचा गच्ची बौली, ठीक है, कंचा गच्ची बौली। तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो वहाँ की सरकार है, तेलंगाना की सरकार। आप तेलंगाना की सरकार मत कीजिए, मैं तो मुझे तो अभी याद आ रहा 1700 1731 का बात हमको याद आ रहा, ठीक है। तो जो जोधपुर का राजा जो था अभय सिंह, हमको लगता है वो दोबारा पैदा हो गया है, ठीक है। वो दोबारा पैदा हो गया और दोबारा पैदा हुआ तो स्वाभाविक है वो आया तो अपना रंग रूप दिखाएगा ही, और रंग रूप दिखाएगा तो अब यही होता है कि अब बलिदानी मांग रहा है। अब क्या होगा, अभी तो लोग तो वहां पे है नहीं, जंगल को बचाने के लिए थे नहीं, तो लोग नहीं था तो जो जानवर मिला तो उस जानवर का ही क्या करो, उसको बेघर कर दो। क्या फर्क पड़ता है। देश जब आजाद हुआ तो हमको लगता है कि देश आजाद हुआ, जो ये धनवान है, जो पॉलिटिशियन है, जो पावर है, जिसके वो कहता है ना, जिसके हाथ में लाठी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आज वही बात है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो मन में आएगा वो करेगा, किसी को कोई कहने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। और ज्यादा कोई बोलेगा तो क्या करेगा, उसको उठा के जेल में डाल दो, उस पर राजसुका लगा दो, NSA लगा दो, किसी केस में डलवा दो, फांसी चढ़वा दो। इसके अलावा क्या किया जा सकता है। हर बार हिंदुस्तान के लोगों को बिश्नोई समाज बनने पे लोग क्यों मजबूर करता है। क्या हर बार आदमी मतलब जब कटेगा नहीं जब तक, तब तक क्या होगा कि ये जो जोधपुर का राजा का जो दोबारा जन्म हुआ अभय सिंह का, तो इसके दिल को तसल्ली नहीं मिलेगा, इसके दिल को ठंडक नहीं मिलेगा। आज जो हैदराबाद में किया जा रहा वो बिल्कुल मानवीय नहीं है। अंग्रेज जब जो भारत आया था तो वो लोग कहता था कि हम लोग असभ्य हैं, ठीक है। तो इतिहास में जब हम पढ़ते थे तो हमको बहुत खराब लगता था कि अंग्रेज कैसे ही बात करता था कि हम लोग असभ्य हैं। मगर आज कहीं ना कहीं लगता रहता है कि सच में हम लोग असभ्य, हम लोग जानवर से ज्यादा बदतर हैं। हमसे बेहतर तो जानवर है, कम से कम वो जीने के लिए किसी का शिकार करता है। मगर हम क्या है, हम डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी कर सकते, कुछ भी, किसी का घर उजाड़ देंगे। हमको अभी कोई कुछ करेगा, मारेगा पीटेगा तो हम थाना को फोन कर देंगे, वो पुलिस आएगा, उस पर FIR आएगा, उसको जेल होगा, कोर्ट जाएगा, ये होगा, दुनियादारी होगा। मगर जो बेजुबान जानवर है वो क्या करेगा। हमको लगता है जब देश जो आजाद हुआ तो इस सबका बाप जो था, बाप वो जमीन लेके पैदा हुआ था, ठीक है। ये देश लगता है सिर्फ इंसान के लिए क्या किया गया, आजाद करवाया गया। जानवर सबका तो कोई हक ही नहीं है, जानवर का कोई हक ही नहीं है। जानवर आज भी गुलाम है, ठीक है। जानवर के साथ आप कुछ भी कीजिए, उसको रोड पे चल रहा है उसको ठोकर मार दीजिए, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। कोई पशु है उसको भोजन मत दीजिए, क्या कीजिए, उसको 10 डंडा मार दीजिए। तो अंग्रेज का बात हमको याद आता, अंग्रेज गलत नहीं कहता था। हम लोग असभ्य, हम लोग जानवर से भी ज्यादा बदतर, इतना ज्यादा बदतर है कि एक गटर का जो कीड़ा होता है वो कहीं ना कहीं बेहतर होता है। आदमी डेवलपमेंट के नाम पे जो दिल में आया आप वो कीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया, तो मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या हर रोज हर हमेशा आके क्या करेगी, रोक लगाएगी। मेरा सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के निवेदन है, सर कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन को टाइट करवाइए, ऐसा करवाइए कि आदमी किसी जंगल को जलाने, काटने, कुछ करने से पहले 1000 बार सोचे, ठीक है। 2023 में रिपोर्ट आया कि भारत में जंगल का विकास हो रहा है। सच बोले तो मेरा हृदय रो रहा, ठीक है। हम बताने अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं कि कितना तकलीफ हमको हो रहा। इन लोग का जानवरपंथी देखिए, ठीक है। इस सबसे अच्छा लगकर बग्घा रहता, जो अपने भोजन के लिए कम से कम क्या करता है, अपने भोजन के लिए क्या करता है, किसी का शिकार करता, मगर बिना कारण बस किसी को मारता नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि जीने के लिए जंगल का नियम है, तो बस इसलिए करता, बिना कारण के नहीं मारता। मगर इन लोग को क्या है, इन लोगों का IT पार्क लगाना है। आज रामनवमी है, ठीक है, आज रामनवमी है, तो राम राज्य का विचार रखता है भारत में। मगर पक्षी पशु चीख रहा, चिल्ला रहा, मगर क्या है
कि जिसको जो मन में आएगा वो अपना थेसिस देगा। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमको लगता है इंटरफेयर नहीं किया जाता। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इंटरफेयर नहीं किया जाता तो जानवर सब का जो वैश्यापंथी था, ठीक है, ये लोग जो क्रूरता इन लोग का था, तो इन लोग का चरम सीमा पे होता। आपको हम छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं, ठीक है, आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार जानवर सब कराह रहा, चिल्ला रहा, मगर क्या हो रहा है। और ये लोग दिन के उजाला में नहीं किया है। इन लोग का चोरपंथी मतलब चोर प्रवृत्ति का आदमी सब, घटिया में से भी जो घटिया होता है उस टाइप का ये लोग आदमी है, ठीक है। इन लोग का इतना बड़ा चोर प्रवृत्ति है, देखिए रात के अंधेरे में जाके करता है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए इस वीडियो को, एक सेकेंड ठहर जाइए। देखिए इस क्या कर रहा है कि रात में चोरों की तरह घुसा हुआ है। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से ये लोग कर रहा है। मतलब हद होता है भाई हर चीज। आज अभी हमको एक बात समझ में नहीं आता, अभी जो इतना सारा रूल एंड रेगुलेशन जो बना हुआ है, इतना सारा नियम और कानून बना हुआ है, तो इंसान तो चलिए कोर्ट कचहरी कर लेता, वो जानवर किसके पास जाएगा? वो जानवर किसके पास जाएगा कोर्ट कचहरी करने के लिए? वो किससे जाके अपना दुख दर्द कहेगा? आज छात्र आया है, रोज रोज क्या होता है, ये जो आपको बोले जो ये 1731 का जो हम बात कर रहे हैं, तो वो हम गलत आपको नहीं कर रहे हैं। ये राजा आए दिन पैदा होता रहता है, ठीक है। ये पैदा होता है और उसके बाद क्या करता है, सिर्फ ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने विकास के नाम पे ये जंगलों को उजाड़ेगा। बुलडोजर हम यहाँ पे जानबूझ के नहीं लगाए, वास्तव में बताया ऐसा जा रहा है कि कम से कम 30 से 40 बुलडोजर रात के अंधेरा में क्या कर रहा था, पूरा एकदम जंगल को पूरा क्या कर रहा, बर्बाद कर रहा। पूरा जानवर सब वहां पे चीख रहा। जानवर कर भी क्या सकता था भाई, वो हेल्पलेस है। वो इंसान तो है ना कि कुछ कर लेगा, जाके थाने वाले को फोन कर देगा। मतलब क्रूरता का ना लिमिटेशन क्रॉस कर दिया, ठीक है। आप लोग से यही अनुरोध है, जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी पढ़े लिखे हैं, जो भी समर्थ हैं, अवश्य रूप से इसमें क्या कीजिए, इन्वॉल्व होइए और कोशिश कीजिए कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो वर्तमान में रोक लगाया गया है, मगर कुछ ऐसा व्यवस्था हो कि कम से कम यार जानवर को तो बकस दो। हिंदुस्तान इतना बड़ा लैंड है, कहीं पे भी यार कुछ बना लो, थोड़ा उस जंगल से हटके बना लेता। अभी कह रहा है कि जंगल नहीं था, फलना ये था, तो जब शुरुए में आपको कोई जीव, कोई भी पक्षी उक्षी जा रहा था, जाके मार के हटा के भगा देता, नहीं रहता। कभी अतिक्रमण के नाम पे देश में कुछ ये करो, कभी किसी के नाम पे कुछ करो, जब जो मन में आए वो करो, कोई कुछ कहने वाला नहीं रहेगा। तो काहे के लिए क्या नाम है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, क्या नाम है, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, इतना सारा क्या था, आप क्या नाम है, अफ्रीका से, नामीबिया से जाते हैं चीता लाने के लिए, और वहां से चीता ला के यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क में कहते हैं कंजर्व करेंगे। अंग्रेज जो कहता था ना हम लोग के बारे में, वो सही कहता था। हम लोग असब जानवरों से भी ज्यादा क्या है, बदतर है। विदेश से आप जानवर ला के उसको संरक्षण कीजिएगा, सिर्फ ये कह के कि हमारे देश में चीता नहीं है, मगर जो वर्तमान में अवेलेबल पशु है, पक्षी, आप उसका केयर नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको आईटी पार्क बनाना है। ऐसा आईटी पार्क भाड़ में जाए, ऐसा आईटी पार्क लेके क्या कीजिए, तो एक काम कीजिए, हिंदुस्तान में जितना जानवर है, किसी जानवर को रहने ही नहीं दीजिए, सबको मरवा दीजिए, सबको भगवा दीजिए, बेच दीजिए। समुद्र में बगल में अरब का क्या है, अरब सागर है, बंगाल का खाड़ी है, उसमें फेंकवा दीजिए, एक भी जानवर नहीं रहेगा, आपका पूरा लैंड क्लियर रहेगा। करवाइए एकदम डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट। कर ही क्या लिया भारत? सवाल भी है यही। 1980 में कंप्यूटर आ गया, आज 2025 है, क्या ऐसा कर लिया गया बताइए? नॉर्मल आदमी का इनकम क्या 5 लाख महीना का हो गया या 5 करोड़ का हो गया? हम करंट अफेयर पढ़ाते रहते तो हम अमेरिका के बारे में कहते रहते हैं कि वो ऐसा है, वैसा है, पेरिस क्लाइमेट से निकल गया, वो घटिया है, खराब है।
मगर आज पता चलता कि उससे ज्यादा खराब हम लोग हैं। 1972 में क्या जरूरी था वो टाइगर रिजर्व का प्रोटेक्शन करवाने का, ये करवाने का, वो करवाने का, दुनियादारी पूरा चारों तरफ 500 400 क्या किए हुए हैं। पूरा नेशनल पार्क कहाँ क्या कहाँ बायोडायवर्सिटी बनवा ली, सबका कोई मीनिंग है? आप एक तरफ क्या कीजिए, 2023 में क्या हुआ है, 2023 के 2024 2024 में आप फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालते हैं कि भारत में ये हो रहा है, ये वो हो रहा है। दो बात तो डिसाइड कर लेना पड़ेगा, या तो ये भारत देश सिर्फ उसका है जो यहाँ पे जो जिसका लाठी उसका भैंस है, या फिर ये होगा कि जो हमारे फोरफादर थे वो लड़े थे सिर्फ अंग्रेज से, इसलिए नहीं कि सिर्फ हम आजाद हों, वो इसलिए लड़े थे कि यहाँ का पशु पक्षी, जल, पेड़ पौधा, मकान जितना है सब चीज क्या हो, हर कोई अपनी आजादी से जी सके। जो आज तेलंगाना में हो रहा है बहुत ही ज्यादा घटिया में से घटिया हो रहा है। एक बार आप लोग सुने होंगे कि काला हिरन को मार दिया गया था सलमान खान के द्वारा। उसको फिर क्या हुआ, सजा हुआ, केस हुआ, जेल गया नहीं गया। उसके मार देने से और जेल काट लेने से वो जीव वापस आ गया, जो भावना को ठेस पहुंचा वो वापस आ गया। मतलब क्या कहा जा सकता, कितना मतलब गंदा विचार है। जब आपको शुरू में ही पता होता है कि हमको उस क्षेत्र को रखना है तो वहां पे आप बाउंड्री वॉल करवा लीजिए, पूरा कंक्रीट मरवा दीजिए। पैसा का कमी है सरकार के पास, या जो प्राइवेट जो एंटिटी है उसके पास पैसा का कमी है, करवा लो भाई। जब तुम इतना आईटी पार्क पर बना सकता है, अरबों खरबों बना सकता है, तो कर लो। चाहे आप कितना भी आईटी पार्क बना लीजिए, ठीक है, इंसानियत नहीं रहेगा तो जानवर के अलावा कुछ नहीं रह पाइएगा। जिस प्रकार से दिखाया जा रहा था पक्षी किस प्रकार से बेबस था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उस रात में आप ही के घर पे क्या करे, रात में बुलडोजर लेके घुसेड़ दे और तोड़ दे। आपको इतना ही हिंदुस्तान से प्रेम है, देश के विकास से इतना ही प्रेम है, तो अपने घर को दान करवा दीजिए, अपने घर को दान कर दीजिए। अपने घर में क्या करता है, आईटी पार्क बनवा दीजिए, ऑफिस बनवा दीजिए। जो आईटी पार्क में कोई काम करेगा स्टाफ, उसको दान में दे दीजिए। तब न समझ में आएगा कि देश के राष्ट्र प्रेम आपके रग रग में बहता है। हिंदुस्तान में क्या लैंड का कमी है या क्षेत्र का कमी है? इतना बड़ा भारत है, ज्योग्राफी के क्षेत्र से देखिएगा तो विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो लैंड का कहाँ पे कमी है? आप करवाइए, जितना जो पार्क बनाना है बनाइए, कौन मना किया हुआ, मगर एटलीस्ट कम से कम जानवर को तो बकस दीजिए। अरे इतना सा मॉरलिटी नाम का चीज है, डेवलपमेंट के नाम पे यार इतना भी गिर मत जाओ पैसा के मतलब। तो हम लोग से तो अच्छा वो वेस्टर्न सब है, कम से कम खुल के तो बोलता है ना, नहीं करता तो नहीं करता। कम से कम डबल स्टैंडर्ड तो हम लोग की तरह नहीं न उठाता, हम लोग की तरह हाथी की तरह दांत नहीं ना दूगो, एगो खाने का एगो दिखाने का। खुला करता है, जलाता है, अमेजन के जंगल को जलाता है, जो करना है सो कर लो। कम से कम हमारे तरफ वसुदेव कुटुंबकम का तो नारा तो नहीं देता है, अतिथि देवो भव का नारा तो नहीं देता। एक तरफ आप नामीबिया से चीता लाके उसको क्या कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, उस पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, मजा आ रहा है क्योंकि वो विदेशी मेहमान है। आपके यहाँ चीता नहीं है तो चीता को क्या करना, कंजर्वेशन करवाना। दूसरा तरफ अभी वर्तमान में जो पशु पक्षी है तो उसको क्या करो, बेघर हो जाएगा, हार्डली क्या होगा, मर जाएगा, उसके जीते जीते बेनिफिट नहीं होगा, मगर हाँ मर जाएगा तो जरूर बेनिफिट हो जाएगा। किसी को खाने के लिए हिरन का मांस मिल जाएगा, क्योंकि क्या होता है लोग यहाँ पे मांस खाने के लिए काला हिरन का शिकार करते हैं। किसी को मोर का क्या होगा, वो पंख मिल जाएगा तो पंखा बना के बेच लीजिएगा, घर में सजा लीजिएगा। तो जीते जी तो आपको नहीं सुख दे पाएगा, मगर हाँ मरने के बाद जरूर सुख दे देगा। कॉन्स्टिट्यूशन में दुनिया भर का ये वो क्या कहाँ आर्टिकल 14 ये वो 15 16 पता नहीं क्या कहाँ सा इतना सारा क्या कहता है एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसका गिनाना चालू करे तो गिनाते गिनवाते कितना दिन बीत जाएगा। आप सिटी लाते हैं या फिर क्या कहता है रेड डाटा लाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ये सब का सब मीनिंगलेस है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक तरफ दुनिया को दिखाने के लिए रामसार वेटलैंड उड़ीसा में
कछुआ को संरक्षण कीजिएगा, बिहार में क्या कीजिएगा, आप घड़ियाल का संरक्षण कीजिएगा, मगर जो जीव है वर्तमान में तो उसको मर रहा तो मरने दो, क्योंकि क्या करना है, देश को डेवलप करवाना, आईटी पार्क बनाना है। धन्य हो कि भारत, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने एक अच्छा काम तो उनके द्वारा ये किया गया, ना केवल देश को आज़ाद करवाया बल्कि इस प्रकार का संविधान दिया गया कि आज सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था है, हाई कोर्ट जैसी संस्था है जो बीच बचाव कर सकती है। नहीं तो हर कोई, ईच एंड एवरीवन इज फाइटिंग फॉर सेल्फ, एवरीवन इज ग्रीडी, सबका सब स्वार्थी है, सब खुद के लिए मतलब पागल हुआ है। ऐसा साउथ में ही एक बार की घटना है कि हाथी को अनानास खिलाया गया और अनानास में बम डाल दिया गया। अरे जानवर, जब नहीं देना है तो मत दो ना, कोचो, अपने पेट भरो, ईटा पत्थर लेके कोच कोच के खाओ। झूठ मूठ कुछ जानवर को नुकसान पहुंचाने का क्या जरूरी है, किसी से मांगता है कुछ क्या? प्रकृति में इतना भोजन अवश्य है कि हर पशु का पेट भर सकता है। आप में से जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेंगे या फिर भविष्य में देखेंगे, उनसे अनुरोध है, एटलीस्ट यदि किसी पशु पक्षी को खाना नहीं दीजिएगा तो कम से कम उसको नुकसान मत पहुंचाइए, ठीक है? उसको घर से बेघर मत कीजिए, जीने दीजिए, जिए और जीने दीजिए। क्या बिगाड़ रहा है किसी का? आप न्यूज में जाके देखिए, थोड़ा उस वीडियो को, उस दृश्य को देखिए, रूह कांप जाता है, अंदर से रोना आता है। जो जंगल कट गया, जो लकड़ी वहां से उठा के ले गया, जो पक्षी बेघर हो गया, अब उसको सेटल हमारे आपके लिए कितना आसान बात होगा कि इस पेड़ को काट देंगे, इस पेड़ पे नहीं रहेगा, दूसरे पेड़ पे जाके रह जाएगा। यदि सेम काम मनुष्य के साथ किया जाए, आपका घर है, वहां पे बुलडोजर लेके तोड़ दिया जाए, बोला जाए कल वहां चल जाओ, कल फिर वहां पे तोड़ दिया जाए, एक दो बार ऐसा इंसान के साथ भी तो करके देखिए, फिर तो पता चलेगा कि क्या पीड़ा होता है। तेलंगाना का जो आपको ये कंचा गच्चीबोली फॉरेस्ट है, तो मेरा तो अनुरोध है उन तमाम बुद्धिजीवी से और देश के माननीय न्यायालय से, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कि सर कुछ ऐसा कीजिए कि आप जिस प्रकार फॉरेस्ट के बारे में बोले हुए थे कि सिर्फ डिफिनीशन तक हम सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उसके आगे भी जाएंगे, या तो इस प्रकार की व्यवस्था करवाइए कि क्या हो कि आने वाले भविष्य में एक लैंडमार्क ये जजमेंट हो, ताकि क्या हो कि कभी भी कोई भी किसी फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले 1000 बार सोचे। क्योंकि मानव तो किसी से सहायता ले सकता है, लड़ सकता है, मगर जो बेजुबान पशु है, पक्षी है, तो उनको कौन देखेगा, उनका रक्षण कौन करेगा? चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोग का ये काम बनता है कि आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि तेलंगाना का जो ये कंचा गच्चीबोली फॉरेस्ट है, तो आप उसका लोकेशन देख लीजिएगा, वहाँ पे कौन कौन पशु पक्षी पाया जाता है वो देख लीजिएगा, साथ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, और साथ में क्या कीजिएगा कि रिसेंट में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है, तो वो सारा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हम अभी उस स्थिति में नहीं है कि हम आपको वो सारा चीज पढ़ाएं या फिर बताएं, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।